हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फैब्रिक ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स। इस कोर्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इसके बेसिक्स को कवर करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम फैब्रिक के इयररिंग्स बनाएंगे और थर्ड पार्ट में हम नेकलेस और रिंग्स बनाएंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम फैब्रिक ज्वेलरी मेकिंग के बेसिक्स को देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल आपको लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले आपको फैब्रिक्स लगेंगे। तो ये फैब्रिक्स आप किसी भी फैब्रिक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। 1-1 मीटर के आप अलग अलग फैब्रिक के पैटर्न्स ले सकते हैं। अब अगर आप बिगनर हैं और आपको इन सब में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप ये ऐसे फैब्रिक के जो स्क्रैप होते हैं, बचे हुए फैब्रिक्स जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं। ये बचे हुए फैब्रिक आप अपने जो सूट्स होते हैं उनसे जो स्टिच करने के बाद बचा हुआ फैब्रिक होता है वो आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, या फिर आप टेलरिंग शॉप से जो टेलर्स हैं उनसे आप ऐसे फैब्रिक्स को कलेक्ट करके ले आ सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपको ये बेस लगेंगे फैब्रिक ज्वेलरी बनाने के लिए। ये मैंने शेप्स डिफरेंट साइजेस में कट करके लिए हैं एक कार्डबोर्ड से। आप कार्डबोर्ड से भी ऐसे शेप्स कट करके निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे ये MDF के कटआउट्स जो मिलते हैं वो आप परचेज कर सकते हो। MDF एक वुड जैसा मटेरियल होता है। मार्केट में आपको MDF के डिफरेंट साइज और शेप्स के कटआउट्स मिल जाएंगे, तो आप उनका यूज कर सकते हो, या फिर आप कार्डबोर्ड से ऐसे खुद से शेप्स कट करके ले सकते हो। लेकिन कार्डबोर्ड जो आप यूज करोगे मेक श्योर कि आप थिक वाला कार्डबोर्ड यूज करें। थिन वाला कार्डबोर्ड आप यूज करोगे तो वो ऐसा फ्लेक्सिबल होगा। थिक वाला कार्डबोर्ड ज्यादा आपको फिनिशिंग देगा। अब फैब्रिक को बेस के ऊपर लगाने के लिए आपको लगेगा ग्लू। आप ये फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ये जो ग्लू गन आती है उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऐसी नीडल और थ्रेड्स को भी यूज़ कर सकते हो रैप करने के लिए फैब्रिक को बेस के ऊपर। ये कैसे रैप करना है हम आगे सीखेंगे। इसके बाद आपको ये बेसिक ज्वेलरी मेकिंग के टूल्स लगेंगे, जिसमें ये जो फर्स्ट वाला है वो है फ्लैट नोज प्लायर। ये वाले प्लायर की जो टिप होती है वो ऐसी फ्लैट होती है, जिससे आप वायर को पकड़ सकते हैं, या फिर आप वायर को ऐसे बेंड कर सकते हैं। इस प्लायर से आप वायर को जैसे चाहें वैसे आप इसको बेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लायर जो है वो है ये राउंड नोज प्लायर। इसकी जो टिप होती है वो ऐसी राउंड बनी हुई होती है, जिससे आप वायर को ऐसे राउंड शेप दे सकते हैं। ये प्लायर से आपको अगर वायर में ऐसे राउंड शेप देने हैं तो बहुत ईजीली बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये कटर। ये कटर की जो टिप्स होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं, जिससे आप वायर को बहुत इजीली ऐसे कट कर सकते हैं। इन 3 टूल्स के अलावा आपको और एक टूल लगेगा जो है ये होल पंच प्लायर। ये प्लायर्स की जो टिप्स होती है उसके एक साइड के ऊपर ऐसा एक शार्प नीडल जैसी एक टिप बनी हुई होती है, जिससे आप कार्डबोर्ड पे या MDF बोर्ड के ऊपर ऐसे प्रेस करके होल्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर है और आप अगर कार्डबोर्ड का बेस यूज करने वाले हो तो आपको ये टूल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल नीडल से भी होल्स बना सकते हो, लेकिन MDF के बेस के लिए आपको ये होल पंच प्लायर लगेगा। नेक्स्ट आपको कुछ बेसिक रॉ मटेरियल्स लगेंगे ज्वेलरी मेकिंग के। जैसे अगर इयररिंग्स बनानी है तो आपको ये इयररिंग स्टड बेल्ट्स लगेंगे, और ये इयररिंग स्टॉपर्स। ये इयररिंग स्टॉपर्स आपको मेटल वाले और ऐसे रबर वाले मिलेंगे। फिर ये इयररिंग हुक्स लगेंगे। उसके बाद ये हेड पिन और आई पिन्स लगेंगी। अगर आप नेकलेस बनाओगे तो आपको ये एस लॉक लगेंगे, डोरीज लगेंगी, और ये रिंग्स बनाने के लिए रिंग बेस लगेगा, और कुछ जंप रिंग्स लगेंगी डिफरेंट साइजेस की। नेक्स्ट आपको ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लगेंगे ज्वेलरी बनाने के लिए, जैसे ये ऑक्सीडाइज मटेरियल। आप ऐसे ऑक्सीडाइज चार्म्स या ऐसे झुमके परचेज कर सकते हो इयररिंग्स बनाने के लिए, या फिर आप डिफरेंट बीड्स यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट चेन्स यूज़ कर सकते हो, या फिर पॉम यूज़ कर सकते हो अपने ज्वेलरी को यूनिक डिज़ाइन बनाने के लिए। अब देखते हैं कि बेस के ऊपर आपको फैब्रिक को कैसे यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने ये कार्डबोर्ड का राउंड शेप कट करके लिया है, और फिर मैं यहाँ पर ये फैब्रिक को ले रही हूँ। अब इस फैब्रिक को बेस से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा रख के मैं कट करके ले रही हूँ इस शेप में। अब इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लू से आप कैसे यहाँ पर फैब्रिक को स्टिक कर सकते हो। तो बेस के जो एजेस हैं वहाँ पर मैंने ये फैब्रिक ग्लू को लगाया है। अब बेस को हमें सेंटर में रख के ये फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है उसको ऐसे बैक साइड में प्रेस करते जाना है, और जो फोल्ड्स आ रहे हैं बीच बीच में उनको भी हमें अच्छी तरह से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर स्टिक करना है। सारी साइड से हमें फैब्रिक को ऐसे स्टिक करते जाना है। जो भी फोल्ड्स आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से प्रेस करके हमें स्टिक करना है, जिससे कि वो खुले ना। साइड से फैब्रिक स्टिक होने के बाद हमारा ये फैब्रिक यहाँ पर बेस के ऊपर स्टिक हो जाएगा।
अब हम देखते हैं कि नीडल से आप फैब्रिक को कैसे यहाँ पर बेस के ऊपर लगा सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये शेप में फैब्रिक को कट कर लिया है। नीडल में थ्रेड डालकर दोनों भी थ्रेड के एंड्स को मैंने नॉट से टाई किया है। अब इस नीडल को हमें इस फैब्रिक के थोड़े थोड़े डिस्टेंस में पास करना है। जैसे मैं यहाँ पर ये वीडियो में कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। नीडल को फैब्रिक में पास करना है, फिर 1/2 सेंटीमीटर जितना छोड़ के फैब्रिक नीडल को वापस हमें बाहर निकालना है और ऐसे ही सारी जो फैब्रिक की एजेस हैं उसके ऊपर हमें ये नीडल को पास करते जाना है। फिर थोड़ी सी नीडल पास करने के बाद हमें नीडल को ऐसे खींच के बाहर निकालना है जब तक कि जो हमने थ्रेड के ऊपर नॉट बांधी है वो यहाँ पर आ नहीं जाती तब तक। और वापस हमें सेम वे में नीडल को वापस फैब्रिक में ऐसे ही पास करना है जब तक हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। थोड़ा थोड़ा करके हमें नीडल को पास करते जाना है, थ्रेड को पुल करते जाना है। थ्रेड को पुल करते समय फैब्रिक अगर ऐसे क्लोज हो रहा हो तो आप ऐसे उसको खींच के ओपन कर सकते हो। सारी साइड से थ्रेड पास होने के बाद अब हम सेंटर में ये बेस को रखेंगे और अब धीरे धीरे हम थ्रेड को ऐसे पुल करते जाएंगे तो अपने आप ये जो फैब्रिक है वो बेस के ऊपर ऐसे व्रैप होते जाएगा। अब बैक साइड में आप देख सकते हो कि ये कैसे व्रैप हुआ है। अब ये जो ऊपर ऊपर से जो फोल्ड्स आ रहे हैं फैब्रिक के वो अच्छे से बिठाने के लिए अब मैं नीडल को एक एंड से पास करके दूसरे एंड से बाहर निकालूंगी और थ्रेड को पुल करूंगी। तो जहाँ जहाँ पर हमारे ये जो फोल्ड्स आ रहे हैं वहाँ पर हमें सेम तरीके से हमें नीडल को पास करते जाना है और थ्रेड को पुल करते जाना है। तो ये जो फोल्ड्स हैं वो टाइटली यहाँ पर बैठ जाएंगे। ब्रिक अच्छे से व्रैप हो जाने के बाद हम नीडल को यहाँ पर टाई करके एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। तो हमारा ये फैब्रिक भी बेस के ऊपर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो फैब्रिक को बेस के ऊपर लगाने के लिए। आप चाहे तो ग्लू की हेल्प से भी फैब्रिक को लगा सकते हो या फिर आप ऐसे नीडल से भी फैब्रिक को यहाँ पर बेस के ऊपर लगा सकते हो। अब इसकी जो बैक साइड है उसको फिनिश करने के लिए सेम फैब्रिक की जो पीस है उसमें से मैं ये सर्कल को कट करके यहाँ पर ग्लू की हेल्प से बैक साइड के ऊपर स्टिक कर रही हूँ। तो हमारा ये बैक साइड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे बेसिक्स ऑफ फैब्रिक ज्वेलरी मेकिंग। नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगी उसमें हम इयररिंग्स बनाना सीखेंगे फैब्रिक्स के। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।